जय हिंद मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है या 12 राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। आज हम उन सभी 12 राष्ट्रीय उद्यानों की डिटेलबद्ध तरीके से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी की जानकारी करेंगे। उनका क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। सभी चीज को हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा एवं सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के मंडला और बालाघाट जिले के 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य एवं सन 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान को सन 1974 में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट पे चलेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले के लगभग 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी, जबकि 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कई बार। आगे चलेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 5वें नंबर पे कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है। साथ ही यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में बहने वाली पेंच नदी के नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मोगली द्वीप स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में कृष्ण मृग पाए जाते हैं तथा इसे इंदिरा गांधी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 4-5 फैक्ट निकल के आ रहे हैं। एक तो मोगली द्वीप किस राष्ट्रीय उद्यान में? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके बाद सबसे ज्यादा कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? ये है। ये 3-4 जो फैक्ट हैं, ये फैक्ट आपको पढ़ना है। समय बहुत कम है इसलिए बहुत ही जल्दी पढ़ना है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 6वें नंबर पे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। किस राष्ट्रीय उद्यान की इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, सॉरी यहां पे किस लिख गया, यहां पे इस लिख देता हूं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर है। चलिएगा आगे चलेंगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये 7वें नंबर पर है। इसका है यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में 543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। बाघ परियोजना के तहत 1984 में इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आगे चलेंगे 8वें नंबर पर संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सभी का क्षेत्रफल देखते चलिए साथ में। आगे चलते 9वें नंबर पर आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सत्तू बाबा होश में, मैंने ऐसी ट्रिक याद की थी, हमारे सर ने याद करवाई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, इसलिए सत्तू बाबा होश में ट्रिक है। चलिएगा इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कृष्ण मृग अर्थात काला हिरण हिरणों की एक प्रजाति है जिसे भारतीय एलिफेंट भी कहा जाता है। भारतीय एलिफेंट
किसे कहा जाता है? कृष्ण मृग को। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ लिया जा सकता है और ये समझ लो कि आपसे पूछ ही लिया गया एग्जाम में। आगे चलते हैं 10वें नंबर पे, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। भैया ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2004 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर है। आखिरी है 12 नंबर पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां कंफ्यूजन लोगों का रहता है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिएगा, ये तो हो रहे सारे राष्ट्रीय उद्यान। अब इनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार पूर्वक इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को समझ लेते हैं। तो फैक्ट को हम समझेंगे जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। चलिएगा, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। यहां कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला फैक्ट। दूसरा चलेंगे, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलेंगे तीसरे पे, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलेंगे, भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था ये। आगे चलेंगे, अब तक मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों को बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये 6 कौन कौन से भैया? टाइगर रिजर्व, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा है, पेंच है, संजय है, बांधवगढ़ है। क्लियर है? चलिएगा, मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान एवं उनकी स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल की सूची। चलिएगा आगे चले, पहले इनके क्षेत्रफल को देख लो। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। आगे चले दूसरे पे, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कॉमा नहीं लगाया मैंने, आप समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ये दोनों साथ में हुए थे 1968 में। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में इसकी स्थापना हुई, 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में इसकी स्थापना हुई और 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना हुई, 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना हुई और 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई, 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 में इसकी स्थापना हुई, 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके बाद आते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह 2010 में इसकी स्थापना हुई, 0.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। चलिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसकी स्थापना हुई और 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब प्रश्न किस तरीके के बनते हैं मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो प्रश्न कैसे बनते हैं? नंबर 1, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? पहला प्रश्न, वर्तमान में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? उत्तर है, अब तक मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसके बारे में डिटेल देख लिए। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले के संयुक्त क्षेत्र में स्थित कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ भारत का एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व भी है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जहां बाघों को संरक्षित किया गया है।
आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्थित जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह भी प्रश्न है, बता ही चुका हूं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके बाद आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के 12वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 2010 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी कुछ समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। हम ऐसे ही पूरे कंप्लीट टॉपिक आप तक लेते आते रहेंगे। और दोस्तों, इससे 1 से 2 प्रश्न आपके 100% क्लियर होंगे, 100% आने वाले हैं, ये समझ के चलिएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इनको याद करने में लापरवाही ना बरतें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।